आवेश का क्वांटमीकरण। चलो ठीक दिख जाएगा। चलो अब ध्यान दो, देखो आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत, इसके बारे में देखो सबसे पहले सुझाव जो दिए थे आर ए मिलिकन साहब ही दिए थे, और उन्होंने ये बताए थे, यानी कि वो क्या किए थे, एक तो एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक, एक तो एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट किए तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं तेल बूंद प्रयोग। इस प्रयोग के द्वारा उन्होंने इलेक्ट्रॉन का पर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है वो ज्ञात करते हैं। जैसा कि सबको मालूम होगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 गुने 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक, ऐसा होता है। तो इसी अनुसार तो आर ए देखो, सर्वप्रथम आर ए मिलिकन साहब ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला जो -1.6 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आवेश को हम क्यों से सूचित करते हैं, आवेश, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होता है, पूर्णांक प्लस माइनस दोनों में होता है, इसलिए प्लस माइनस इसलिए लेते हैं। ठीक है ना, आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्णांक गुणज होता है, और यहाँ जो n है, n क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या 1 2 3 etc कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर जो मेन फॉर्मूला आता है Q बराबर प्लस माइनस NE, इसे ही हम आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत कहते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा ये था। अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन जो इलेक्ट्रॉन पर होता है -1.6 गुने 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक, उसके बाद प्रोटॉन पर होता है 1.6 गुने 10⁻⁻⁹ कूलम। उसके बाद न्यूट्रॉन जो होता है चार्जलेस होता है, क्या होता है, चार्जलेस, यानी कि इस पर कोई प्रकार का चार्ज नहीं होता है। ठीक, अब आगे अगला क्वेश्चन समझते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन हम ये लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फिर जो क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा या फिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो क्यों नहीं काटती है, देखो दिखाते हैं। मान लेते हैं एक तो चुंबक ले लेते हैं। ठीक, अब देखो इससे जो विद्युत यानी कि मैग्नेटिक क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है, ऐसे निकलती है, इधर से आती है, फिर इधर जाती है, इधर से आती है, इधर से जाती है, इधर जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं देखो इधर जा रही है ना, एक ही दिशा में। अब देखो इधर भी यही होगा कि इधर से आएगी, फिर इधर जाएगी, इधर से आएगी, फिर इधर जाएगी, इस प्रकार बहुत सारी रेखा होती है, लेकिन क्या करती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों, अब मान लेते हैं एक ठो सपोज दैट अधिक क्या हुआ, इधर जाते 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 मान लो कि क्या है, इसको काट दिया, तो देखो अब काटने के बाद देखो फिर इधर जाने लग जाएगी, और ये काटने के बाद फिर इधर जाने लग जाएगी, जो कि कभी संभव नहीं है। इसलिए क्या होता है कि दो क्षेत्र रेखा, या फिर विद्युत क्षेत्र का हो या फिर क्या हो, मैग्नेटिक क्षेत्र का यानी चुंबकीय क्षेत्र का, दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि यदि काटेगी तो कटान बिंदु पर दो दिशा निर्दिष्ट होगा, जो कि कभी संभव नहीं है। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं हम तीसरा क्वेश्चन के पास। अब देखो तीसरा क्वेश्चन जो हमारा था वो था क्या था, हाँ, तीसरा क्वेश्चन था विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब देखो इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या बोलते हैं, हाँ, कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता। देखो इसको जो सूचित किया जाता है वेक्टर ई से, किससे, अब ध्यान दो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, यानी कि प्रति एकांक, क्या बोले, प्रति एकांक टेस्ट चार्ज, क्या बोले, प्रति एकांक टेस्ट चार्ज, इसको क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज, क्या बोलेंगे, हाँ, प्रति एकांक टेस्ट चार्ज पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। एक बार फिर समझो, प्रति एकांक टेस्ट चार्ज पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, इससे किसे सूचित करते हैं, वेक्टर ई से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि वेक्टर ई बराबर हो जाएगा क्या चीज, F/Q, और इसका जो यूनिट होता है यानी कि मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि बल का न्यूटन, और उसके बाद इसका फोर्स का, ये भी एक और भी होता है, वोल्ट पर, हाँ, एक तो और होता है इसका क्या, वोल्ट पर मीटर, एक तो इसका हो जाता है वोल्ट पर था संट का, ने आखिर संट क्या है, अब समझो संट क्या है, हाँ, इसके उपयोग को लिखे। देखो क्या बोले थे, कम प्रतिरोध वाले तार को संट कहते हैं, क्या बोलेंगे, कम प्रतिरोध वाले तार को संट कहते हैं। ठीक है, इसका जो उपयोग होता है, यानी कि इसका जो उपयोग होता है विद्युत फ्यूज में होता है। मान लो कि ढेरी यदि आया तो क्या हो, कम प्रतिरोध है तो गल जाएगा,
क्या करेगा, बचा लेगा। कौन चीज उसके बाद घेर का आया तो गल जाएगा। हाँ लाइट मतलब अरे आवेश ज्यादा आया, ठीक है ना, या फिर चार्ज, इसको इंग्लिश बोलते हैं ना चार्ज ज्यादा आया, ठीक है ना, वोल्टेज ज्यादा आ गया, क्या करेगा, ये गल जाएगा खुद दे, और हमारा क्या हो जाएगा, उपकरण बच जाता है, ठीक है ना। इसलिए कम तो एक प्रकार का संट क्या हुआ, तार हुआ, नहीं हुआ तार, यानी कि कम प्रतिरोध वाले तार को क्या कहते हैं, संट कहते हैं। इसका उपयोग विद्युत खोज में होता है। उसके बाद आमीटर के रेंज पता करने में होता है, और क्या होता है कि हाँ, और इसको जोड़ा जाता है समानांतर क्रम में, ठीक है ना। इसको ऐसे नहीं लिख सकते, संट को विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या चीज कि संट को विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता, हाँ वही हुआ समानांतर, हम बोल देते हैं समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था विद्युत, क्या था रे, स्थिर विद्युत परीक्षण था, ठीक। स्थिति का उपयोग कर, हाँ स्थिर विद्युत परीक्षण। अब देखो स्थिर विद्युत परीक्षण का हम बारे में बताए थे। मान लो कोई क्षेत्र है, ठीक, मान लो कोई निश्चित, जैसे मेरा ये घर है, ठीक। अब देखो इस मान लो यदि बहुत ज्यादा ऊंचा होता तो मान लो ऊपर से यदि बिजली गिरती तो हमारे घर को दो पक्का कर देती, नहीं मतलब कि फाड़ देती। आप तो कुछ टंगे नहीं ऊपर। हाँ अरे अभी तो छोटा है, तो अगर बहुत बड़ा पेड़ है ना तो उससे कोई दिक्कत नहीं है कि गिरेगा तो कर लेगा, हाँ वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और मान लो देखो ज्यादातर जो बिजली गिरती है मतलब लंबा चीज पर जो ऊंचा है, ठीक, हाँ इमारत पर, और उसके ऊपर में तुम लोग देखी होगी ऐसे करके बना दिया जाता है ना। ये जो होता है मान लो बिजली गिरेगी तो इस पर गिरेगी, और ये क्या होता है कि भूमि से टच रहता है, पृथ्वी से क्या रहता है, टच रहता है, यानी कि बिजली इस पे गिरा और इसी के द्वारा कहाँ चली जाती है, अंदर। जिससे क्या होता है कि हमारा घर क्या होता है, सुरक्षित हो जाता है। सीधे बोले तो क्या होता है कि किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र से बचाने के लिए जो जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है या फिर जिस तरह के मान लो की व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत परीक्षण कहते हैं, ठीक। कोई दिक्कत आज